कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट के दौरान जब मुझे दिल्ली में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने सच हो गए हों। ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं थी बल्कि मेरे माता पिता के संघर्ष और समर्थन का भी फल था। जब मैंने यह खुशखबरी पापा और मम्मी को दी तो उनके चेहरे पर जो गर्व और खुशी देखी वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। पापा ने हमेशा मेरे लिए हर मुश्किल को आसान बनाया। मुझे आज भी याद है वह दिन जब पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, कमल बेटा तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी आंखों की वह चमक और उनकी आवाज का कंपन मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। मम्मी ने कहा था, आज अगर तुम्हारे दादा होते तो वह कितने खुश होते। उनकी ये बातें मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थीं। हमारा परिवार दिल्ली में रहता था और पापा का कपड़ों का कारोबार हमारे घर की रीढ़ था। पापा ने इस काम को इतने सालों से संभाला था और उनकी मेहनत ने इसे एक मुकाम तक पहुंचाया था। ये सब देखकर मैं भी गर्व से भर जाता था। लेकिन यह सफर हमेशा आसान नहीं था। जब घर की आर्थिक स्थिति खराब थी तब भी पापा ने मुझे मेरी पढ़ाई या सपनों में कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अब जब मेरी नौकरी लग चुकी थी और पापा का बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था, हमारी जिंदगी में खुशियां थीं। कभी कभार पापा और मैं रात के खाने के बाद उनके बिजनेस की बातें करते थे और मैं उनसे कुछ नया सीखता। यह हमारे रिश्ते को और मजबूत करता था। लेकिन इन खुशियों के बीच भैया की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उनका डिवोर्स हो चुका था और यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब भाभी और भैया के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे तो हमारे घर का माहौल भी इससे प्रभावित हो रहा था। पापा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाता है। डिवोर्स के बाद भैया जैसे बिखर गए थे। उनका आत्मविश्वास, उनका जीवन के प्रति उत्साह सब कुछ खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और उनका दिन दिन का तनाव देखकर हम सब चिंतित थे। पापा ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पापा मैं दोबारा उस दर्द से नहीं गुजर सकता। उनके इन शब्दों में जितना दर्द था उसे सुनकर हमारा दिल भी भारी हो गया। समय के साथ भैया ने पापा का बिजनेस संभालने का फैसला किया। यह उनके लिए एक नया आरंभ था। उन्होंने अपने सारे गम और तनाव को काम में लगा दिया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। बिजनेस में उनकी मेहनत रंग लाई और पापा के साथ उनकी साझेदारी ने कारोबार को और भी मजबूत किया। इसी बीच पापा और मम्मी ने उनसे दूसरी शादी की बात फिर से छेड़ी। भैया ने इस बार उनकी बात को गंभीरता से सुना। शायद समय के साथ उनका मन बदलने लगा था। कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। उनकी शादी ने हमारे परिवार में नई खुशियां लेकर आई। अब भैया की जिंदगी में पहले जैसी खुशियां लौट आई थीं। वह फिर से मुस्कुराने लगे थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मेरे ऑफिस में एक नई सहकर्मी शमिता आई। वह बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। जब भी हमारी नजरें मिलती मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे अपनी ओर खींचती थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। उसकी आवाज में एक सादगी और आत्मीयता थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। जब वह हंसती तो ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की परेशानियां गायब हो गई हों। मैंने महसूस किया कि वह भी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैंने शमिता को घूमने का प्रस्ताव दिया। उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उस दिन हमने बहुत समय साथ बिताया। हमने ढेर सारी बातें की और हर पल एक दूसरे के करीब आते गए। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज सब कुछ मुझे बहुत पसंद आने लगा। शाम ढलने पर मैंने उसे उसके घर छोड़ने से पहले उसके हाथ को थामा। वह थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने उसके होठों का रसपान किया। ये हमारे रिश्ते का पहला कदम था और इसने मुझे एक अलग ही खुशी दी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने साथ एक होटल में समय बिताने के लिए कहा। वह थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए राजी हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो माहौल में एक सुकून और रोमांच था। मैंने उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखा। उसकी धड़कनों की गति तेज हो रही थी और मेरी भी। हमने एक दूसरे के होठों का रसपान किया और यह पल जैसे थम गया। वह मेरे करीब आ गई और हमने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उस रात मैंने महसूस किया कि प्यार केवल शारीरिक नहीं होता, यह एक गहरी भावना है जो दो आत्माओं को जोड़ती है। शमिता और मेरे बीच का यह रिश्ता अब और मजबूत हो चुका था। उसने मुझसे कहा, कमल तुम्हारे साथ समय बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ गया।